हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आप लोगों का अमृत सर और आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिफिनिट प्रोनाउन, दैट मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम लोग जानेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में प्रयोग होता होगा तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या बोला मैंने? इंडिफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आज हम लोग इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे और इस चीज को अच्छे तरीका से जानेंगे। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक लड़का बाहर से आया, डायरेक्टर सर के ऑफिस से आया और वो बोला कि सर, डायरेक्टर सर किसी एक को ऑफिस में बुलाए हैं। ध्यान से सुनिए आप लोग, क्या बोला वो लड़का कि सर, डायरेक्टर सर किसी एक बच्चा को ऑफिस में बुलाए हैं। अब वो निश्चित नहीं कर रहा है कि इसी को बुलाए हैं। वो क्या कर रहा है? वो निश्चित नहीं कर रहा है कि इसी को बुलाए हैं। वो क्या बोल रहा है? किसी एक को बुलाए हैं। यानी दैट मीन्स कि हम आप लोग के बीच में से किसी को भी बाहर भेज सकते हैं। ये निश्चित नहीं है कि इसी को भेजेंगे या उसी को भेजेंगे। यानी वो क्या बोला? किसी एक को बुलाए हैं। अब वो यहां जो वो बोला है किसी एक को, क्या बोला है? किसी एक को। क्या बोला है? किसी एक को। अब किसी एक को का इंग्लिश हो जाता है, क्या हो जाता है? एनीवन। क्या हो जाता है? एनीवन। क्या हो जाता है? एनीवन। अब यही जो एनीवन है ये क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये सब प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये चीज हमें बताता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन बताता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए, बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिए। यहां पे देखिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? एवरी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सम। यहां पे क्या लिखा हुआ? एनी। यहां पे क्या लिखा हुआ? नो। अब इस साइड टेबल में आ जाइए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? बॉडी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वन। यहां पे क्या लिखा हुआ है? थिंग। सबसे पहले हम लोग इसको मिलान करके इंडिफिनिट प्रोनाउन बनाते हैं, लिखते हैं। अब आप इधर देखिए, एवरी को बॉडी से जोड़ देंगे। एवरी को किससे जोड़ देंगे? बॉडी से। तो क्या बन जाएगा? एवरीबॉडी। बोलिए, सब कोई बोलिए, क्या बन जाएगा? एवरीबॉडी। चलिए इसको लिख लेते हैं, एवरीबॉडी। क्या हो जाएगा? एवरीबॉडी। अब ये एवरी को वन के साथ जोड़ देंगे। एवरी को वन के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एवरीवन। क्या बन जाएगा? एवरीवन। बोलिए आप लोग, क्या बन जाएगा? एवरीवन। फिर इस एवरी को हम थिंग के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? थिंग के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एवरीथिंग। क्या बन जाएगा? एवरीथिंग। बोलिए आप लोग, क्या बन जाएगा? एवरीथिंग। अब इसी तरह से हम इस सम को बॉडी के साथ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? समबडी। क्या बन जाएगा? समबडी। बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग समझ रहे हैं और एकदम आसान भाषा में समझ रहे हैं। आप लोग बने रहिए इस क्लास के साथ, आप लोग का एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर इस सम को वन के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? समवन। क्या बन जाएगा? समवन। और इस चार्ट को आप लोग कॉपी पे उतारते भी जाइए। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं ना, आप लोग इसको कॉपी पे उतारते भी जाइए। फिर इस सम को थिंग के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? थिंग के साथ जोड़ देंगे तो इस तरह से बन जाएगा समथिंग। क्या बन जाएगा? समथिंग बन जाएगा। फिर अब अगले बॉक्स में आ जाते हैं। इस एनी को बडी के साथ जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? एनीबडी। क्या बन जाएगा? एनीबडी। एनीबडी। क्या बन जाएगा? एनीबडी। फिर इस एनी को वन के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? वन के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एनीवन। क्या बन जाएगा? एनीवन। बोलिए आप लोग। फिर इस एनी को थिंग के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे? थिंग के साथ। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? ये एनीथिंग। क्या बन जाएगा? एनीथिंग। बोलिए, बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एनी को थिंग के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एनीथिंग। फिर अब अगले बॉक्स में आ जाते हैं, अगले टेबल में आ जाते हैं। नो को बॉडी के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नो बॉडी। क्या बन जाएगा? नो बॉडी। क्या बन जाएगा? नो बॉडी। फिर इस नो को वन के साथ जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? नो वन। क्या बन जाएगा? नो वन। बोलिए आप लोग, क्या बन जाएगा? नो वन। फिर इस नो को थिंग के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ेंगे?
थिंग के साथ जोड़ेंगे और नो को थिंग के साथ जोड़ने से क्या बन जाएगा? नथिंग। क्या बन जाएगा? नथिंग। और लीजिए इस तरह से अब आपके सामने इंडिफिनिट प्रोनाउन का टेबल बनकर के रेडी है। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आप लोग ले लीजिए तो स्क्रीनशॉट। मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो अब इस तरह से जो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अब इस इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? जब ये इस टेबल में से कोई भी वर्ड अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे? ये चीज हमको बताता है कौन? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये हमको बतलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बोलिए आप लोग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बतलाता है? किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये कौन बतलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जितना भी इंडिफिनिट प्रोनाउन ये आपको दिख रहा है इस बॉक्स में, इस चार्ट में जो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन आपको दिख रहा है, इस सभी के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर इस बॉक्स में से, इस चार्ट में से ये जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, अगर ये इंडिफिनिट प्रोनाउन कहीं पे भी आपको सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा? वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब। चलिए इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिए। ऊपर दिए हुए सभी, क्या ये ऊपर में दिया हुआ इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। ऊपर दिए हुए सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ लिखिए आप लोग, ऊपर दिए हुए सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा हमेशा हमेशा, यानी ऑलवेज 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 क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ऊपर दिए हुए सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। ऊपर दिए हुए सभी इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा, दैट मीन्स ऑलवेज, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, दो उदाहरण हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए यहां पे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं और अभी जो हम लोग पढ़े हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, एवरीवन डैश इज और आर हेयर। यानी इस बॉक्स में हम लोग क्या भरेंगे? इज भरेंगे कि आर भरेंगे? कौन सा वर्ब भरेंगे? सिंगुलर वर्ब भरेंगे कि प्लूरल वर्ब देखेंगे भरेंगे? तो तुरंत से आपका दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए। आप तुरंत से रेड अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पे क्या दिखा? एवरीवन। क्या दिखा? एवरीवन। और क्या एवरीवन इस बॉक्स के अंतर्गत आता है? बिल्कुल आता है। क्या एवरीवन इंडिफिनिट प्रोनाउन है? तो बिल्कुल है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। और सिंगुलर वर्ब कौन है इसमें? इज है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा? इज। क्या हो जाएगा? इज। और ये आर गलत हो जाएगा। आर गलत हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एवरीवन डैश हैज और हैव डिफरेंट ओपिनियन। अब इसमें भी सेम चीज है। यहां भी आपको क्या दिखा? एवरीवन। और ये एवरीवन क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। अब इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे कि प्लूरल वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब है हैज और प्लूरल वर्ब है हैव। तो हम हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे? तो एवरीवन इंडिफिनिट प्रोनाउन है और इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है? हैज। यहां क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियन। ये हैज सही हो जाएगा, हैव गलत हो जाएगा। तो चलिए इस तरह के और भी आप वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। मैं हूं आपका अमृत सर। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।